Hi everyone, so do you all know about the first mission to use polarization of light to measure the corona and solar wind in 3D? If not, then let's watch this session. Hello everyone. So today's topic of discussion is exploring the sun, understanding NASA Sponge mission. तो यहाँ पे हम लोग आज क्या देखने वाले हैं about the NASA Sponge mission. ठीक है, तो नासा पंच मिशन में आ जाइए टू वॉज अवर फर्स्ट स्लाइड. अच्छा, आपको पता है ये नासा पंच मिशन जो है जिसका भी फुल फॉर्म क्या होता है? पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर. हीलियोस्फीयर, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म हीलियोस्फीयर? हीलियो इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द सन. सन को जब भी डिनोट करते हैं तो वी यूज द टर्म व्हाट? हीलियोस्फीयर. ओके, उसके बाद देखना ज़रा, तो पंच मिशन का फुल फॉर्म क्या है? पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर. और ये किसने लॉन्च किया है? तो इट इज़ लॉन्च्ड बाय नासा. जैसे अपने इंडिया का क्या होता है? इसरो, है ना, वैसे ही वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या होता है? नासा, है ना. तो उसके बाद देखना ज़रा, इट इज़ शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च ऑन February 28, जो कि इट हैज़ हैपेंड, है ना, इट हैज़ हैपेंड. February 28 को ये शेड्यूलिंग किया गया था टू डिप्लॉय 4 माइक्रो सैटेलाइट्स. 4 माइक्रो सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने की बात रखी गई थी सो दैट हीलियो फिजिक्स, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म हीलियो? विच इज़ योर सन. सन के फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है? सन के कुछ लेयर्स होते हैं ना, लेयर्स होते हैं. जैसे कि आप देख लें, सन के मुख्यतः 6 लेयर होते हैं, है ना. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 6 टाइप ऑफ लेयर्स. इंटीरियर लेयर इज नोन एज व्हाट? कोर. जो सबसे आंतरिक संरचना होती है सन की, उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, जो उसके जस्ट नेक्स्ट टूवर्ड से पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन, है ना. दिस वन, ये क्या है आपका? रेडिएटिव जोन. द लेयर नेक्स्ट टू इट इज व्हाट? कन्वेक्टिव लेयर और कन्वेक्टिव जोन. द लेयर नेक्स्ट टू इट इज व्हाट? सी, इट इज व्हाट? फोटोस्फीयर. फोटो मतलब ही क्या होता है? लाइट, है ना. फोटो इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? फोटोन, है ना. फोटोन से ही कंपोज्ड रहता है एंड फोटोन मीन्स व्हाट? लाइट. फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट. जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, H, ये वाला, इट इज डिनोटिंग व्हाट? फोटोन और लाइट. ठीक है, उसके बाद वाली लेयर को क्या कहते हैं? सो इट इज नोन एज योर क्रोमोस्फेयर. एंड एट द लास्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज व्हाट? कोरोना. Having seen all the 3 layers of the sun, what we got as a conclusion that we are understanding heliophysics in a better manner and to improve weather prediction, space weather prediction. Since आपका सन कहाँ पाया जा रहा है? सोलर सिस्टम का, है ना. सोलर सिस्टम का ये सेंट्रल पार्ट है ना. अपना हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में आप जाओगे, so what you will witness that sun is the center of your solar system, center of your solar system, present in Milky Way galaxy. ठीक है, and this is witnessed in what theory? Heliocentric theory. जो ये लेक्चर देख रहे हैं या सेशन देख रहे हैं, आई विल बी ग्लैड इनफ टू नो हु विल टेल मी अबाउट हु हैज़ प्रोपाउंडेड दिस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. और अगर आपने प्रीलिम्स 4 का लेक्चर किया होगा विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑन योर यूट्यूब, सो यू कैन व्यू इट. आई हैव एड्रेस हु हैज़ गिवन हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. ठीक है, प्रीलिम्स 4 फॉर UPSC. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट प्रीलिम्स 4 की अपनी क्लासेस भी चल रही है. सो इफ़ यू वांट यू कैन कम. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में है अवेलेबल. ठीक है जी. तो देखिए,
तो इससे हमें क्या है ना, वी आर डूइंग व्हाट, स्पेस वेदर प्रिडिक्शन। स्पेस वेदर प्रिडिक्शन से क्या मतलब है कि आपकी जितनी भी स्पेस में एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, तो ये अल्टीमेटली सन कहाँ प्रेजेंट है, आपके मिल्की वे गैलेक्सी में, और गैलेक्सी कहाँ प्रेजेंट है, आपके यूनिवर्स में, और सब क्या टाइम और स्पेस का ग्रिड में प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल हाँ जी, है ना। ये आपका कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट है ना। ये आपके किधर प्रेजेंट है? यूनिवर्स में प्रेजेंट है। And universe is what? A grid of space and time. ठीक है, स्पेस एंड टाइम के ग्रिड को और क्या कह सकते हैं? स्पेस एंड टाइम फैब्रिकेशन या फैब्रिक्स। ठीक है, तो सी व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पंच मिशन ऑफ नासा, है ना। पंच मिशन ऑफ नासा का क्या की फीचर्स है, मतलब ये पंच मिशन क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि अभी जस्ट 28 फरवरी को ही ये लॉन्च हुआ है ना। एंड देन व्हाट आर द की फीचर्स, सो पंच मिशन इज डिजाइंड to provide continuous imaging of the sun's corona. Corona is what? The outermost layer of the sun, है ना, आपने अभी देखा भी है। and its transition into the solar wind, it aims to gather data that will help refine space weather models and enhance forecasting capabilities। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है ना, जैसे ही हमें सन कोरोना को जब हमने एड्रेस कर लिया है, तो आपके जो सोलर विंड बनते हैं ना, जो सोलर विंड बनते हैं, वो सोलर विंड के बारे में हमें पता चल जाएगा। जैसे सोलर विंड कैसे बन रहा होगा, विंड नॉर्मल से विंड कैसे बनते हैं, जो अपने हवा वाला होता है ना। विंड इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर इसमें सोलर विंड ऐड कर दिया गया, इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर विंड, लाइक दिस पर्टिकुलर मूवमेंट of the rays of the sun, solar rays, is from which direction? From high pressure to low pressure। अब वैसे भी आपका विटनेस है, क्योंकि अगर आप जैसे ही सन को देखते हैं, है ना, अब जैसे ही सन को देखते हैं, तो सन क्या है आपका? इट इज़ अ जाइंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ जाइंट स्टार, मैं भी बोल सकती हूँ, है ना। इट इज़ अ जाइंट स्टार हैविंग इट्स ओन लाइट एंड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, जब इसके पास खुद की लाइट है, खुद की इनॉर्मस हीट एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो ये क्या करेगी? इसी चीज़ को क्या करेगी? रेडिएट करेगी, है ना, रेडिएट करेगी। एंड व्हेनेवर द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज हैपनिंग ओवर हेयर, तो क्या होगा? सोलर विंड्स ब्लो करेंगे, है ना। कौन सी विंड ब्लो करेगी फ्रॉम योर सन? सोलर विंड्स विल ट्रैवल फ्रॉम द सन, है ना। सोलर विंड्स इज गोइंग टू ट्रैवल। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाती है? आपकी स्पेस वेदर मॉडल, यानी कि स्पेस वेदर की जो प्रोटोटाइपिंग होती है उसको भी ये इन्हांस करेगी, एंड एट द सेम टाइम फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ को भी इंक्रीमेंट करेगी। नाउ लॉन्च डिटेल्स पे आ जाते हैं। तो ये स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है, विच इज़ रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, विच इज़ बेस्ड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका। Now viewing towards our next slide, so what we'll witness about the satellite configuration। जब आप सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो ना, तो उसमें देखिए, इसमें 4 स्मॉल सैटेलाइट्स है। मार्क दिस वर्ड, 4 स्मॉल सैटेलाइट्स है। ईच इज अप्रॉक्सीमेटली वेटिंग टुवर्ड्स 64 kg। तो अप्रॉक्सीमेट वेटिंग इसकी कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेट वेट इसका कितना होगा? 64 kg होगा। और कौन से ऑर्बिट में प्लेस्ड है? तो ये है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है। दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स, है ना। उसी तरीके से जैसे आपका एक मिशन आया था, आपको याद होगा कि आदित्य L1 मिशन आया हुआ था, है ना, आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य से क्या हम समझते हैं? सन। L1 से क्या समझते हैं? लैग्रांजे पॉइंट, लैग्रांजे पॉइंट 1, है ना। mention down in the comment section that what is Lagrange point, है ना, and this was your mission। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपका कौन से ऑर्बिट में प्लेस्ड है? लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे मॉक्स में आए थे कि इट इज़ आदित्य L1 मिशन विच इज़ लॉन्च रिसेंटली, ये कौन से लैग्रांजे पॉइंट पे है ना, कौन से लैग्रांजे पॉइंट में है? L1, L2, L3। सो आउट ऑफ दिस व्हाट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन? इट इज़ L1। ये नाम से ही क्लैरिफाइड था, बट स्टिल स्टूडेंट्स गलत किए थे, है ना। सो यू नीड टू बी पेक्यूलियर रिगार्डिंग द वर्ड्स एज वेल। उसके बाद देखिए, इट इज़ प्रोवाइडिंग व्हाट?
लास्ट द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 years, 2 साल तक इसकी ड्यूरेशन होनी है, प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव डेटा ऑन सोलर फिनोमिना। तो ये क्या है ना, ये हीलियोफिजिक्स को जब डिकोड कर रहा है, हीलियोफिजिक्स को जब डिकोड कर रहा है, तो ये ऑफकोर्स हमें डिकोडिंग जो मिल रही है वो किसके थ्रू मिल रही है, डेटा के थ्रू, है ना, डेटा के थ्रू। डेटा इज द न्यू ऑयल। आपको किसी के बारे में पता चलना है तो आप क्या करते हो, स्टैट्स का यूज करते हो, और स्टैट्स इज रिवील्ड बाय व्हाट, डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा है क्या आपके, डेटा ही है आपके क्या, एनी रॉ फैक्ट और फिगर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं ना। तो फिर हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है, तो जब भी हम इस पे प्रोसेसिंग कर देते या फिर इसकी एनालिसिस कर देते हैं, सो व्हाट वी डिकोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, डिकोड कर लेते। तो इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है बट इसी डेटा में जब मीनिंग ऐड हो गया है, सो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट मीनिंगफुल डेटा इज योर इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा इज योर व्हाट, इंफॉर्मेशन। इतनी तक बातें क्लियर है। तो चलो जी अब आगे देखते हैं साइंटिफिक गोल क्या है। कोरोनल मास इजेक्शन को यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है ना, इन्वेस्टिगेट करना है। कोरोना से निकलने वाले जो मास मीन्स व्हाट, एट ए नॉर्मस नंबर में जो निकल रहा है, इजेक्शन मीन्स व्हाट, समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर विंड्स as well as impact on Earth's magnetosphere and atmosphere। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर और एटमॉस्फेयर दोनों की ही बातें यहाँ पे करनी है, ठीक है। एंड देन व्हाट, technological innovations is also there, technological innovations is also there, which is utilizing what, advanced polarimetry technique। this need to be star mark, polarimetry technique का यूज किया जाता है to capture the polarized light, ठीक है, polarized light को कैप्चर करना, allowing for detailed imaging of solar activities। aims to deliver real time data for every 4 minutes। ये आप याद रखेंगे, ये पोलराइज की बातें हो रही है ना। रियल टाइम डेटा आपको दोनों केस में मिलेगा, जो पोलराइज्ड इमेज है और जो अपोलराइज्ड इमेज है, ठीक है। बट पोलराइज्ड इमेज की लाइक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एवरी 4 मिनट्स पे वो देगा, सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग अ टेम्पररी रेजोल्यूशन ऑफ सोलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सॉरी, ये क्या करेगा, टेम्पररी बेसिस पे सोलर ऑब्जर्वेशंस के डेटा को और क्लैरिफाई करेगा और इमेज से भी विटनेस करेगा। क्या इमेज डेटा नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने क्या बताया, डेटा इज व्हाट, एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिगर्स में आपके इमेजेस भी इनकॉर्पोरेटेड हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ टू व्हाट्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, विच इज व्हाट, पंच मिशन का इम्पैक्ट क्या पढ़ना है ना, जो मैंने मेंशन किया था, स्पेस वेदर पे इसके इम्पैक्ट पढ़ने हैं। सो इट विल कंट्रीब्यूट टू द बेटर प्रिडिक्शन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। जब विंड्स इंटेंसीफाई हो जाते हैं तो यही आपके क्या बन जाते हैं, इंटेंसीफाइड हो जाते हैं, मतलब कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये बन जाते हैं आपके क्या, सोलर स्टॉर्म्स, ठीक है जी। सोलर विंड्स जब इंटेंसीफाई हुए तो बने आपके सोलर स्टॉर्म्स, जो कि सैटेलाइट ऑपरेशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। पावर सिस्टम्स ऑफ द अर्थ को भी ये इफेक्ट करेगा, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस वेदर इन कंटेम्पररी सोसाइटी, ठीक है जी। उसके बाद देखो कनेक्शन टू ब्रॉडर नासा इनिशिएटिव, तो पंच मिशन अलाइन करता है विद द नासास ब्रॉडर गोल्स इंक्लूडिंग आर्टेमिस अकॉर्ड, है ना, आर्टेमिस अकॉर्ड एक हुआ था, ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड के लिए ये हुआ था, ठीक है, विच फोकसेस ऑन सेफ एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड अर्थ, एम्फसाइजिंग द मिशंस रेलेवेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर स्पेस एंडेवर्स, ठीक है। तो ये उसको भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ओके जी। तो देखिए ये जो आपका आर्टेमिस अकॉर्ड है ना, ये जो आपका आर्टेमिस अकॉर्ड है वो क्या है आपका, एक मतलब आउटर स्पेस ट्रीटी की तरह वो एक्ट किया था, ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी की तरह वो एक्ट किया हुआ था, ठीक। क्योंकि ये देखो ना, ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे ही पाए जाते हैं आपके क्या, उसके बियॉन्ड रहता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अबव आपके क्या रहते हैं, स्पेस रहता है। तो ये एटमॉस्फेयर और स्पेस को जो मतलब डिवाइड करें, मतलब जहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है ये स्पेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मल लाइन, ठीक है। तो इतनी बातें याद रहेगी, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, कर्मल लाइन,
ठीक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के भी साथ ये क्या है, एसोसिएटेड है। उसके बाद स्पेस वेदर के बारे में बातें हो ही गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेस को भी बता रहा है और सैटेलाइट्स की बात कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस, थर्मोस एंड देन आपका क्या होता है, एक्सोस, है ना, ठीक है। तो इतनी सारी लेयर्स भी होती हैं। और कौन मुझे बताएगा कि इसमें से आपके सैटेलाइट किस लेयर्स में ऑपरेट होती हैं? सैटेलाइट इज ऑपरेटिंग ऑन विच लेयर? सैटेलाइट ऑन विच लेयर? ठीक है, ये भी आप मुझे बताएंगे, सैटेलाइट ऑपरेटिंग ऑन विच लेयर, ठीक है। आपका जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें सारे क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है। मीजोस्फेयर में क्या होता है, मीटियोर्स जो है वो बर्न अप हो जाते हैं सो दैट कि वो मीटियोराइट ना बन जाए और आपके अर्थ पे डिप्रेशन या क्रेटर का फॉर्मेशन ना कर दे। थर्मो में ही आइनोस्फेयर होता है। आई हैव गिवन ऑल दिस लिंक टू यू। नाउ लेट मी नो सैटेलाइट इज ऑपरेटिंग ऑन विच लेयर, ठीक है जी। तो ये आप मुझे बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपका स्पेस है और ऊपर में आपका अगर सन है तो सन से आपका सोलर विंड्स आ रही है ना, सोलर विंड्स आ रही है। अगर बहुत वेलोसिटी है ये तो यही विंड्स किस में तब्दील हो जाएंगी, सोलर स्टॉर्म्स में हो जाएगी, है ना। तो सोलर विंड्स आ रही है, क्या ये एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, है ना। आपने सुना होगा कि यही सोलर रेडिएशन जब अर्थ को रीच करता है तो ये क्या बन जाता है, शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन। और यही जब रिवर्ट बैक करता है तो ये क्या बन जाता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है जी, जो कि आप कायदे से किस टॉपिक में पढ़े होंगे, हीट बजट में पढ़े होंगे, है ना। हीट बजट में आप पढ़े होंगे अबाउट द अपकमिंग इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग ऑफ इट, ठीक है। हीट बजट का कंसेप्ट भी आप पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस यू नीड टू नो अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है जी। तो ये आपका क्या करेगा, जो पंच मिशन है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, ओके। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपके सोलर विंड आएंगे। सोलर विंड आकर के ये क्या करेगा, आपके अर्थ के जो लेयर्स है सैटेलाइट्स ऑपरेशंस को भी इफेक्ट करेगा। फिर देन मैग्नेटोस्फेयर को भी इफेक्ट करेगा। मैग्नेटोस्फेयर किस वजह से प्रेजेंट होता है, जो आपके इनसाइड में कोर रहते हैं ना, कोर रहते हैं, वही आपका क्या है, जो आपके कोर रहते हैं वो आपके नीफे से कंपोज रहते हैं, ठीक है। वो आपके जियो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे लेके आता है। बट क्या ये जियो मैग्नेटिज्म और वो मैग्नेटोस्फेयर मतलब एक ही है? नहीं, ठीक है। ये जरूर से आपका जियो मैग्नेटिज्म है, लेकिन मैग्नेटोस्फेयर भी करके एक लेयर होता है, ठीक है। ठीक है जी, मैग्नेटोस्फेयर करके भी एक लेयर होता है, ठीक है। ये जियो मैग्नेटिज्म को भले बताता है, लेकिन मैग्नेटोस्फेयर करके भी एक लेयर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो विद दिस योर पंच मिशन इज वेरी रेलिवेंट टू डिकोड अबाउट द नॉलेज ऑफ हीलियो, दैट इज सन्स फिजिकल aspects, ठीक है। and apart from it for the analysis of all the weather and climatic phenomena and the prediction of it। उसके साथ साथ देख लीजिए हमारा prelims 4 का बैच लॉन्च हो चुका है, which is कि उसकी फ्री सेशन चल रही है। you need to pay 0 amount for it, ऐप के थ्रू एक्सेस मिल जाएगा। do contact on our number। 9:15 AM to 11:45 AM तक डेली क्लास होता है, राइट फ्रॉम मंडे टू संडे। लाइव क्लास भी चलती है ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल्स 4। सो उसके साथ साथ अपना NCERT बैच भी है जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है। एडमिशन ओपन है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। कोर्स आपके प्रॉपर अप्रैल में स्टार्ट होने को है। राइट बिलो आपके कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस भी मेंशन है। सो डू ज्वाइन अस एंड टेक advantage of the useful contents delivered over here. With this, I'm winding up this session. Thanks for watching. Take care. Good luck. Bye-bye.